हेलो दोस्तों। आज मैं आपके बीच लाइव आया हुआ हूँ ताकि आप लोगों को कुछ सही जानकारी दे सकूँ। आज हम लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। आज अगर हम ये कहें कि जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं वो सुविधाएं तक हमें नहीं प्राप्त हो रही हैं तो ये कुछ भी गलत नहीं होगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों में, महीनों में जो हमने देखा है, अनुभव किया है, जिस चीज़ को हमने फील किया, महसूस किया, वो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हमने इन पिछले कुछ दिनों में लोन्स के लिए बहुत सारी मतलब स्कीमों का जो है बेनिफिट जो मिल रहा है उनको हमने देखा है। लेकिन जब हम खुद उन बेनिफिट्स के लिए बैंक को जाते हैं तो बैंक वाले हमें मना कर देते हैं, और वो बेनिफिट वो स्कीम का लोन भी हमें नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे देश की गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। देश में एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कि अगर हमारे जो नए यूथ हैं, जो नई जनरेशन है, उसके पास दिमाग है, उसके पास जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है काम को करने की, लेकिन उसको सही फाइनेंस प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे देश को आगे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए सरकार को, और लोन जो सही एलिजिबल लोग हैं उनको लोन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए इस गवर्नमेंट को, जिससे सिर्फ ना कि गवर्नमेंट हमारे देश की मजबूत होगी बल्कि देश हमारा विश्वगुरु बनने में बहुत जल्द ही विश्वगुरु बनेगा, और विश्वगुरु बनने में सरकार की बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा ना होने की मेन वजह से आज बड़े बड़े व्यापारी सिर्फ बड़े बनते जा रहे हैं, छोटे व्यापारी को बड़ा बनने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, या फिर नए व्यापारी हम नहीं बना पा रहे हैं। इसकी मेन वजह यही है कि हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर बहुत सारे लोग आज इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो फ़ायदा वही लोग उठा पा रहे हैं जो पहले से फ़ायदेमंद बिजनेस कर रहे हैं या पहले से बहुत ज़्यादा पैसा करा बना रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या है कि नए लोगों को बिजनेस करने में कैसे मदद मिल सकती है। तो इसके लिए मैं स्पेशली देश की गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री को ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश की सरकारों को थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5% नई यूथ के लिए लोन का प्रावधान करना चाहिए। और हम तो गारंटी के तहत, हमारे जैसे नए यूथ गारंटी के तहत ये कहते हैं कि वो लोन को जो है टाइम पीरियड से पहले ही भुगतान कर देंगे, पे कर देंगे। फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कारण है इसके? क्यों नहीं मिल पा रहा? अगर अब वही अभी कोई बड़ी इंडस्ट्री जिसकी लगी हुई है वो बैंक को जाता है, या बड़ी बैकग्राउंड को, मनी बैकग्राउंड, जिसका फाइनेंस बैकग्राउंड बड़ा हाईवी है, वो अगर जाता है हैवी बैकग्राउंड वाला, तो उसको लोन फटाफट मिल जाता है। क्या इसके कारण है? इसका मुझे जवाब इसलिए चाहिए कि आखिर एक नए होनहार यूथ को लोन क्यों नहीं मिल रहा है। स्पेशली वीडियो लोन पर है, इसीलिए लोन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बोलूँगा, क्योंकि आज का ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये लाइव सेशन ज़्यादा देर तक नहीं, बस 1 मिनट या 2 मिनट और चलेगा। बस आपका कीमती समय, आपका जो 5 मिनट का देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूँगा देश के उन तमाम हिस्सों की जहाँ पर आज भी नई जनरेशन तो छोड़ो, तो एवरेज अगर कोई 40 ईयर्स 50 ईयर्स अगर पर्सन जाता है बैंक में, वो भी लोन के लिए कहता है, तो स्कीम नहीं है, बजट नहीं है, तमाम तरह की अलग अलग जानकारियां बैंक के मैनेजर्स और फील्ड ऑफिसर दे देते हैं। और वहीं अगर कोई बड़ा राइस मिल, बड़ा फ्लोर मिल, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जाता है तो उसको फटाफट लोन स्कीम बताकर लोन मिलता है। आज का मैं मानवेंद्र सिंह इस बात का एक गारंटी से जवाब दे सकता हूं, और मैंने ऐसा महसूस किया है कि वहीं में हम या हमारे कई टीम के अन्य लोग जाते हैं तो लोन ना मिल पा रहा है, और वहीं अगर कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो उसको लोन मिल रहा है। क्या कारण है इसके? हम हर बैंक की बात नहीं कर रहे, पर स्पेशली कुछ छोटे इलाके की ऐसे बातें हैं जो ये गारंटी के तहत ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं फ़िलहाल एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन लेकर आ रहा हूँ, जिस ऑप्शन के ज़रिए से आप लोगों को ना सिर्फ लोन मिलेगा बल्कि आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि साहब बैंक से भी कम इंटरेस्ट रेट पर आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है। ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ नई जनरेशन के लिए, और जो एवरेज जनरेशन है उन सभी के लिए मैं एक काम करने वाला हूँ। एक लोन देकर व्यापार एंटरप्रेन्योरशिप स्केल को बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस पर सरकार देश का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप हमें बनाना है, देश में नंबर 1 एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, देश के नंबर 1 क्रिएटर होंगे, तभी हमारा देश आगे तरक्की करेगा। थैंक यू। जय हिंद।